Assalamu alaikum. Welcome back to the channel Subjective Knowledge by Sabah and I am your mentor Sabah. उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। टुडे इज़ आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1। जी हाँ, आज का हमारा लेक्चर मेनली इंग्लिश बुक का इंट्रोडक्शन है आपके साथ। अब तक हम पढ़ते आए हैं, हमारे पास इंग्लिश की एक बुक होती थी जिसमें हमारे पास चैप्टर्स, पोएम्स और एटसेट्रा इस तरह की सारी चीज़ें होती थी। फर्दर हम की बुक से या किसी और ग्रामर एंड कंपोजिशन से अपना ग्रामर का सारा पोर्शन कवर करते थे। लेकिन चूँकि अब हमारी क्लास भी न्यू है तो हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है इंग्लिश की बुक में। वो क्या है, मेनली इंग्लिश की अब हमारे पास 2 बुक्स हैं। एक है बुक 1, दूसरी है बुक 3। बुक 2 हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बुक 1 और बुक 3। बुक 1 में मेनली हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि देख लेते हैं। ये हमारे पास टोटल 15 हैं। फर्स्ट है बटन बटन, सेकंड क्लियरिंग इन द स्काई, थर्ड डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, फोर्थ थैंक यू मैम, फिफ्थ द पीस ऑफ स्ट्रिंग, सिक्स है आपके पास द रिवॉर्ड, सेवन्थ है द यूज़ ऑफ फोर्स, एट्थ है द गुलिस्तान ऑफ सादी, नाइन्थ है द फुलिश क्वैक, टेंथ है आपके पास अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, 11th है आई हैव अ ड्रीम, 12th आपके पास है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, 13 है गॉड बी प्रेज्ड, 14 है ओवरकोट एंड 15th द लास्ट वन इज़ द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स। ये हमारे पास टोटल 15 इसमें शॉर्ट स्टोरीज यानी चैप्टर्स हैं जो कि बुक 1 में इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बुक 3। बुक 3 में अब हमारे पास मेनली क्या है, हमने जो 9th-10th में बुक पढ़ी थी उसमें पोइम्स और जो लेसन्स थे वो हमारे पास एक ही बुक में मौजूद थे और उसमें 2 या 3 एटलीस्ट जो हमारे पास थी वो पोइम्स थी जिनकी हमने समरी या जो हम कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन वो करनी होती थी। लेकिन क्योंकि क्लास न्यू, बड़ी क्लास, थोड़ी सी चेंजिंग और मॉडिफिकेशंस के साथ है आपके पास, तो इसमें मेनली हमारे पास हैं प्लेज एंड पोइम्स। प्लेज़, इसमें प्लेज़ में क्या है कि वो एक सीन है या एक लम्हे का या फिर हम कह लें कि एक दिन का हो सीन, वो सारा उस प्ले में आपके पास मौजूद है। और पोइम्स हैं, देख लेते हैं कितने प्लेज़ हैं और कितनी पोइम्स हैं। हमारे पास टोटल 3 प्लेज़ हैं जो कि है फर्स्ट हीट लाइटनिंग, सेकंड है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, थर्ड है द ईस्टर एंड द पर्ल। और पोइम्स हैं, ये हमारे पास बुक 3 के भी 2 पार्ट्स हैं, एक में प्लेस हैं और दूसरे में पोइम्स। तो पोइम्स आपके पास हैं एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ये हैं हमारे पास टोटल 20 पोइम्स जिनके हमने अच्छा, इसमें आपको समरी नहीं आती, इसमें आपको इनका जो है वो जैसे उर्दू में हमें तशरीह आती है ना कुछ अशार की, किसी बंद की, तो इस तरह हमारे पास इंग्लिश में भी उसकी कुछ पार्ट आ जाता है पोइम का जिसकी हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी वो जो हवाला मतन और जो हम कहते थे कि इसका सियाको सबाक यानी इससे पीछे क्या है, इससे आगे क्या है, थोड़ा वो इस तरह एक्सप्लेनेशन सारी हमने देनी है। और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये किस पोइम से है, किस जगह से है, ये सारा इसमें आ जाएगा और साथ हमने इसको एक्सप्लेन करना होता है उस पार्ट ऑफ द पोइम को। तो जो फर्स्ट पोइम है आपके पास वो है द रेन, सेकंड है नाइट मेल, थर्ड है आपके पास लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, द चेरी नाउ, फोर्थ है ओ वेयर आर यू गोइंग, फिफ्थ है आपके पास इन द स्ट्रीट ऑफ अ फ्रूट स्टॉल्स, सिक्स है अ सिंधी वुमेन, सेवन्थ टाइम्स, एट्थ ओजिमेंडियस, नाइन्थ है द फीड, टेंथ द होलो मैन, 11 है आपके पास लेयर, 12th है रुबायात, 13th है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, 14th है आपके पास माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, 15th है ही केम टू नो हिमसेल्फ, 16th है आपके पास गॉड्स एट्रीब्यूट्स, 17th है द डिलाइट सॉन्ग, 18th है लव एंड अ सेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स,
19th है आपके पास अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। 20th है आपके पास द लास्ट वन इज इन ब्रोकन इमेजेस। तो ये टोटल आपके पास इन दोनों बुक्स में पोइम्स, प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज हैं जो आपने इस साल अपनी इस क्लास में नेक्स्ट आगे कंटिन्यू रखने हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास दो बुक्स होंगे इस क्लास में, इंग्लिश बुक 1 और बुक 3। अब उनमें हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, प्लेस हैं और पोइम्स हैं। लेकिन इनमें से हमने करना क्या है, यानी प्लेस और जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके हमने ट्रांसलेशन तो करनी है, वो तो लाजमी है। और पोइम का जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमने उसकी एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है, उसमें समरी की ज़रूरत हमें नहीं है इस बार। तो और इसके अलावा हमने इनको प्रिपेयर किस तरह करना है, किस तरह पूरा साल हमने इन बुक्स के साथ आगे चलना है, किस तरह के हमने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है ताकि हम अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये मेरे पास एक पेपर है आपके सामने, ये ओपन है। मैं आपको इससे बताती हूँ कि हम मतलब सैम्पल पेपर के तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि पेपर का आइडिया होगा कि पेपर में क्या चीज़ आने वाली है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट से ही कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमें लास्ट पे आके कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। जैसे ये आपके पास पेपर है एक इंटरमीडिएट पास पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर है आपके पास। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपके पास टाइम होता है 30 मिनट और आपके इसके टोटल मार्क्स हैं 20। ऑब्जेक्टिव पार्ट है 30 मिनट इसका टाइम होगा आपको दिया जाएगा और टोटल मार्क्स हैं इसके 20। तो इसमें अब हमारे पास है क्या जिसे हम सॉल्व करके 20 मार्क्स 30 मिनट्स के अंदर ले सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा है कि आपने इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप में से ABCD किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, वो बाकी आगे उन्होंने बताया कि हमने उसको क्वेश्चन पेपर वो जो आंसर पेपर है, आंसर शीट है, जो बबल शीट होती है उस पर फिल करना है। वो सारी उन्होंने पेपर के अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है कि हमने उसे बबल शीट को फिल करना होता है इसके करेक्ट आंसर के साथ, जो कि आप पहले 9th और 10th में बबल शीट को फिल करके इसका जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर चुके हुए हैं। तब इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो अंडरलाइन वर्ड के लिए आपने 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ये मेनली हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, सिनोनिम्स हैं, और ये टोटल आपके पास होते हैं 10। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। जैसे ये फर्स्ट है, उन्होंने आपके पास क्वेश्चन है नो टाइम टू स्टैंड बिनीथ द बो। बिनीथ, अब ये नीचे जैसे उस शाख के नीचे खड़े होने का टाइम नहीं है, तो बिनीथ का आपने सिनोनिम बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप जब अपनी बुक को प्रिपेयर कर चुके होंगे, अपना सारा पेपर प्रिपेयर कर चुके होंगे, आप इस तरह के पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह ये टोटल आपके पास 10 MCQs होंगे जिसमें आपने अंडरलाइन वर्ड के सिनोनिम्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे ये इधर सेकंड में है लवली, अंडरलाइंड है पार्सल, ये लाइवली, स्केयर्ड, इस तरह के ये सारे आपके पास अप टू 10 हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन जिसमें 5 MCQs होंगे जो कि हैं सेंटेंस कंप्लीशन के। इसमें आपने जो बुक 1 और बुक 2 में स्टोरीज़, प्लेज और जो पोइम्स पढ़ी हैं उनमें से सेंटेंस आपके पास आएंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, उनमें 1 या 2 वर्ड, जैसे ये हमारे पास हैं हैरी हैड डॉलर्स व्हेन ही बाउट द शॉप। तो ये आपके पास ऑप्शन है 80, 75, 70 या 65। तो ये चैप्टर जिसमें ये हमारे पास ये सेंटेंस मौजूद होगा उससे रिलेटेड हमें ये पढ़ने के बाद ये आइडिया होगा कि इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन जो हमने बुक्स दोनों पढ़ी हैं उनमें से सेंटेंसेस आएंगे जिससे हमने करेक्ट ऑप्शन के साथ जो है वो कंप्लीट करना होगा। 5 ये आपके पास MCQs होंगे जो कि हैं 5 मार्क्स के। 10 मार्क्स के थे आपके पास सिनोनिम्स के क्वेश्चन और 5 है आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन, यानी 15 मार्क्स आपके ये हो गए। जो बचे मार्क्स वो हैं आपके पास करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के, यानी ये ग्रामर पोर्शन में से आपके पास आ गया है। जैसे ये 16 से अप टू 20 हैं आपके पास 5 MCQs हैं। ये फर्स्ट आपके पास इन्होंने फॉर एग्जांपल हम बात करें तो यू कैन डैश विद अस,
कम विद अस, कम्स विद अस, केम विद अस या विल कम विद अस। तो कैन है तो इसके साथ ज़ाहिर है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वैसे भी यू है तो एस और ई एस का एडिशन हुए बगैर इस ऑप्शन आएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है यू कैन कम विद अस। तो ये आपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के साथ इस पोर्शन को आपने कंप्लीट करना होगा। ये टोटल आपके पास 5 एमसीक्यूज़ होंगे, यानी 5 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 5 मार्क्स। तो टोटल आपके पास ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए, 5 आपके यूज़ ऑफ वर्ब के, 5 सेंटेंस कंप्लीशन के और 10 आपके पास सिनोनिम्स के। तो इस तरह आपके ये 20 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन के थे। नेक्स्ट हमारे पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास आ जाता है जो कि है टोटल 80 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव हमारे पास था 20 मार्क्स का और ये है 80 मार्क्स का, यानी टोटल हमारे पास पेपर जो है वो हमारे पास है 100 मार्क्स का। ठीक है, इन 100 मार्क्स को उन्होंने कैसे पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 20 का ऑब्जेक्टिव है, 80 का सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव पोर्शन में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है राइट शॉर्ट आंसर्स। 3 to 5 लाइन्स का आंसर होना चाहिए, कोई से 6 करने हैं। टोटल आपके पास है 9 इन योर ऑन वर्ड फ्रॉम बुक 1, यानी शॉर्ट स्टोरीज में से। जो हमने बुक 1 का देखा है पोर्शन, जिसमें टोटल हमारे पास 15 शॉर्ट स्टोरीज यानी 15 चैप्टर थे, उनमें से हमने जो 9 क्वेश्चन हैं उन 6 टोटली उनमें से जो हैं वो हमने अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो यानी टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12 मार्क्स। इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है राइट शॉर्ट आंसर्स। 3 to 5 लाइन्स, कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम बुक 3 जो कि है वन एक्ट प्ले यानी प्लेज में से हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन है, इनमें से आपने 5 करने होते हैं। पर मार्क्स 2 पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो टोटल हमारे पास हो गए 10 मार्क्स। ऊपर वाला था 12 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स 22 हो गए। नेक्स्ट है आपके पास 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये हमारे पास है पोइम्स के पोर्शन में से। पोइम्स में से ये क्वेश्चन आएंगे। आपने पोइम में से ये क्वेश्चन जो आपने पढ़ी होंगी याद की हुई हैं, क्योंकि सिंपली आप पोइम जब रीड करते हैं तो जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन जो हैं उनको आंसर करना होगा। और 4 क्योंकि करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो ये आपके पास टोटल हो जाएंगे 8। 22 ऊपर थे, 8 ये 30 मार्क्स का इतना हमारे पास सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब 30 मार्क्स इसके कंप्लीट हुए और 80 में से 30, तो बाकी हमारे पास 50 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है वो हमारे पास पोर्शन है। वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी। सेक्शन 2 अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी लेटर का। लेटर राइट करना है या और चॉइस के साथ है एप्लीकेशन। लेटर या फिर एप्लीकेशन आपने राइट करनी है, जिसके हैं टोटल 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन आपके पास होता है आपने एक स्टोरी राइट करनी है जिसका मॉरल लेसन आपको दिया हुआ है। जैसे इधर है यूनियन इज स्ट्रेंथ एंड हेस्ट और हेस्ट मेक्स वेस्ट। ये 2 आपको मॉरल दिए जाएंगे। आपने इनमें से किसी एक पे जो है वो स्टोरी राइट करनी है और स्टोरी के भी मार्क्स आपके पास हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जी एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक्सप्लेनेशन देनी है, साथ आपने क्या चीज़ लिखनी है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब ये है एक पोइम में से ये पार्ट लिया गया है, उन्होंने कहा आपने इसको एक्सप्लेन भी करना और इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, किस पोइम से, किस राइटर की है पोइम और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सारा आपने बताना है। इसके मार्क्स हैं आपके पास 5। सेकंड आपके पास आ जाता है जी पंचुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, आपने इसको पंचुएट करना है। पंचुएशन में आपको पता है कैपिटलाइजेशन आ जाती है, यूज़ ऑफ कॉमास, कॉलन्स, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेटरी साइंस और इस तरह के फर्दर जो हमारे पास पंचुएशन में यूज़ होते हैं। इसके आपके पास 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी
यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी आपके पास ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स से सेंटेंस मेकिंग का। जैसे पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, दैट साउंड सेम बट स्पेल्स डिफरेंट, आल्सो देयर मीनिंग्स आर आल्सो डिफरेंट। मतलब जो बोलने में एक जैसे हों, स्पेलिंग भी अलग हों एक दूसरे से, और इनके मीनिंग भी एक दूसरे से डिफरेंट हों। तो ये टोटल आपके पास 7 होंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे। एक का 1 नंबर होगा, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा आपके पास। लास्ट पे आ जाता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। ये आपकी बुक 1 या बुक 3 दोनों में से किसी एक जो है वो प्ले में से हो सकता है, या आपके पास शॉर्ट स्टोरीज़ वाले चैप्टर में से हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ में से आता है। लेकिन ये नहीं है कि आप शॉर्ट स्टोरी का करके प्ले वाला छोड़ दो, तो ये उसमें से आपके पास ट्रांसलेशनल पैराग्राफ आता है, आपने इसको उर्दू में राइट करना होता है। नोट है नीचे, इंग्लिश मीडियम फॉरेन कैंडिडेट विल राइट, उनके लिए शॉर्ट ऐसे लिखने को आता है, लेकिन मोस्टली हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इतना अच्छा वेल प्रिपेयर अपना पेपर कर चुके होते हैं कि वो इस ट्रांसलेशन को ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा पेपर, इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि क्या था इसमें। सब्जेक्टिव पार्ट को पहले देख लें। सब्जेक्टिव में हमारे पास है जी, ये सेक्शन 1 है, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट है प्लेज वाले चैप्टर में से 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। आगे आ जाता है पोइम्स, पोइम्स में से आपने क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो तीनों पोर्शन में से आपने अटैम्प्ट करने हैं। फिर आपके पास एक लेटर या एप्लीकेशन में चॉइस होती है। नेक्स्ट आपने राइट करनी है एक स्टोरी। फिर आपके पास पोइम की एक्सप्लेनेशन होती है, पंचुएशन है, ये हमारे पास बुक वाला हो गया, और पंचुएशन और पेयर ऑफ वर्ड्स ये हमारे पास ग्रामर पोर्शन में से आ जाएगा, और ट्रांसलेशनल पैराग्राफ भी हमारे पास बुक का पोर्शन है। ये टोटल आपके पास 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें 10 मार्क्स आपके सिनोनिम्स के होंगे, 5 मार्क्स आपके पास हैं सेंटेंस कंप्लीशन के, और जो 5 मार्क्स हैं आपके पास करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड के हैं। तो ये आपके पास टोटल हमारे पास इस इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 का ओवरव्यू है कि अब हमने इसमें करना क्या क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना फर्स्ट स्टडी लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अब तक के लिए यह आपको इंट्रो देना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पेपर में किस तरह के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप कभी भी अपने जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाओगे। और ये अगर कुछ स्टूडेंट जो हैं ये सोचकर मेरी वीडियो को स्किप करना चाह रहे हैं कि अभी हमने पेपर देख के क्या करना है, तो वो उनकी सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपसे किस तरह किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया जाएगा, आप उसकी कभी भी प्रिपरेशन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले ही दिन ये पेपर दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने अपनी बुक को किस तरह, अपने टाइम को किस तरह मैनेज करते हुए नेक्स्ट आगे पूरा साल चलना है। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।